जय माता की जय। परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय, 84 सिद्धों की जय, नागा निर्वाणियों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु महाराज की जय। आज एक छोटा सा प्रसंग लेके आपके सामने आया हूँ। पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत दिनों बाद आया हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाया, बीच में कई काम करने थे, फिर भागवत हो गई, उसी में बिजी रहा। अब थोड़ा सा समय निकला तो मैंने कहा थोड़ी सी एक वीडियो बना कर आप लोगों के साथ फिर जुड़ने की कोशिश करूं। अगर आपको ये वीडियो में पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और इससे कुछ ज्ञान लीजिएगा। ज्ञानवर्धक बनाऊंगा, उसी पे आप सुनिएगा और उससे कुछ ज्ञान लेने की कोशिश कीजिएगा। जय माँ। आगे प्रसंग शुरू करते हैं। माँ गंगा के बारे में। जैसे आजकल पुरुषोत्तम मास चला है, अधिमास को कहा जाता है। इसमें जो है कोई शादी ब्याह नहीं होता, शुभ कर्म नहीं होता। जब हमारे पितरों को तारने के लिए राजा भगीरथ ने तपस्या करके माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी में उतारा, तो उसके अतिवेग को, उसके क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण किया। जब उनका वेग शांत हुआ, क्रोध शांत हुआ, उन्हें त्राहिमाम किया। फिर राजा भगीरथ ने भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, आप पालनहार हैं, जगत के स्वामी हैं। मैं माँ गंगा को पृथ्वी में इसलिए लेके जा रहा हूँ मृत्युलोक में कि मेरे पूर्वजों का तारण उद्धार हो सके और आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली पृथ्वी में जितने भी जीवात्मा हैं उनका उद्धार हो सके। निस्वार्थ भाव से जब उन्हें प्रार्थना करी तो शिव ने अपनी जटाओं से माँ गंगा को बहने के लिए प्रेरित किया। माँ गंगा जब चली तो फिर भी उनका वेग था। उस वेग से आगे बढ़ते हुए जब गंगोत्री से नीचे आने लगी तो एक स्थान पर जानहू करके एक ऋषि हुआ करते थे। उनका आश्रम था नदी किनारे पे, थोड़े खलियान थे, वो सब बह गए। उनका हवन कुंड था, वो सब बह गया। जब बहने लगा तो उनको भी क्रोध आया। उनने माँ गंगा को अपने कमंडल में भर लिया और पी गए। अब पी गए तो अब जाए कहाँ? तब ऋषि ने, भगीरथ ऋषि ने फिर प्रार्थना करी कि मैं माँ गंगा को इस धरती पे, इस धरा पे इस काम के लिए लेके आ रहा हूँ और भोलेनाथ से प्रार्थना करके इनको लेके आ रहा हूँ, तो आप भी कृपा कीजिए, तो आप इनको मुक्त कीजिए। ये करके जब उनसे प्रार्थना करी तो जानवी ऋषि ने अपने दाएं कान से माँ गंगा को दोबारा इस धरती पर प्रकट किया। तो तब वो जानवी की पुत्री कहलाई, कर्ण पुत्री कहलाई। और इस सप्तमी को उन्हें निकाला था। तो जानवी की सप्तमी की पूजा भी होती है ना। और इसी से जुड़ा एक प्रसंग है। ये काम की बातें शायद ब्राह्मण लोग बताते नहीं हैं, या उनको भी पता नहीं होगा। मैं सब ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा, जिनको नहीं पता है उनकी बात कर रहा हूं कि हम कान पे जनेऊ क्यों लपेटते हैं। ये हर किसी ब्राह्मण को पता नहीं है। शायद 80% 90% ब्राह्मणों को पता भी नहीं होगा। और पूछेंगे तो फिर साइंस वाली बातों पे आकर के वो कहेंगे कि कान की ये नस को दबाया जाता है, इससे प्रेशर बनता है तो सही होता है, ये होता वो होता। मगर उसका उदाहरण वो नहीं है। क्योंकि जब हम जनेऊ संस्कार करते हैं तो जनेऊ में जो ब्रह्म गांठ होती है, वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। और जब हम नित्य कर्म करने के लिए जाते हैं तो उनको लटका के नहीं जा सकते, अशुद्धि पे नहीं जा सकते। वैसे भी जनेऊ नाभि से
नीचे नहीं होनी चाहिए, नाभि से ऊपर होनी चाहिए। बहुत से लोगों का आपने गले में धारण करते हुए देखा होगा, गला क्योंकि कंठ है भोलेनाथ का स्थान है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ से कंठ तक स्थापित है। इसलिए सन्यासी जब बनते हैं तो जनेऊ उनके कंठ पे आ जाता है, एक कंठी जनेऊ के अंदर डाल के उनके गले में डाल दी जाती है। रामानंदियों के गले में तुलसी का कंठ डाल करके गले में डाल दिया जाता है। बहुत से लोगों पे कंठ में ही चीजें आती हैं, फिर भोलेनाथ को समर्पित हो जाता है। तो जब हम नित्य कर्म करने के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को तो हम ऐसे नहीं ले आ सकते ना उसी गली जगह पे। तब अब उनको दाएं कान से जब माँ गंगा का जानवी ऋषि ने बाहर निकाला था तो वो गंगा प्रकट हुई दाएं कान से। तो दाया कान हमेशा शुद्ध माना जाता है, उसे दाया हाथ भी शुद्ध माना जाता है। इसलिए हम कान पे 3 बार जनेऊ डालते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को स्थापित करते हैं माँ गंगा पे कि आप शुद्ध स्थान पे रहो, शुद्ध रहो। समझ रहे ना? तो इसलिए जनेऊ को कान पे 3 बार लिपेटा जाता है, गंगा में प्रतिष्ठित किया जाता है। फिर उसके बाद माँ गंगा पृथ्वी पे आई, भगीरथ जी आगे आगे चलते रहे, माँ गंगा पीछे पीछे चलती रही और सब माँ ने राजा भगीरथ के सारे कुल का उद्धार किया। उसके बाद ही उनकी आगे पीढ़ी में राम जी का जन्म हुआ इस पृथ्वी में। जब उनका कुल तरा तब राम जी का जन्म हुआ। इसलिए कभी भी किसी के कुल में अगर पितृ दोष हो तो ध्यान रखना, कुल का बंधन भी शुरू हो जाता है, आगे को कुल वंशावली भी बंद होती है, पुत्र आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। समझ रहे ना? यही श्राप के कारण पुत्र आदि की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, आगे वंशावली नहीं चल रही थी। तभी राजा भगीरथ ने अपने कुल को तारने के लिए प्रार्थना करी और माँ गंगा को पृथ्वी पे लाई। तो यही एक प्रसंग था। इसलिए किसी के वहाँ पितृदोष हो तो उसे अन्यथा ना लें, अपने पितरों के दोष का निवारण करें, पितरों की पूजा करें और उनके यथोचित स्थान विष्णु लोक की ओर उनको प्रस्थान करवाएं, वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करा, उनका तारण करना होता है, तब हमारे आगे के कुल का तारण होता है। ठीक है? अगर ये प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। माँ सबका कल्याण करे, माँ गंगा सबका कल्याण करे, सबके पितरों को तारे। हर हर गंगे, जय माँ, जय माँ। जय माँ।